अपनी नई बहू के साथ? पूछो मत। बट यू नो आंटी, आई फील लाइक कामयार काफी तंग है इस शादी से। कल रात वो गेस्ट रूम में सोया है। आयरा ने उसे कमरे में अंदर आने नहीं दिया। अजीब ही लड़की है। She makes me very uncomfortable. ऐसे ऐसे सवाल पूछती है कि मतलब इंसान को। बट आपको लगता है शादी चलेगी? I don't know. मुश्किल। कितनी अजीब बात है ना दादी। मेरे 2-3 दिन के खराब ताल्लुक पे आंटी मुझे रोज कुछ ना कुछ सुना देती हैं, और उनके इतने सालों के खराब रिश्ते पे अगर एक सवाल। मैं पता है कि जब कामयार सुधर गया था ना, तो सारा घर सुधरने लगा था। नफीसा और सुहेल भी एक दूसरे से बात करने लगे थे। तेरी एक ख्वाहिश है बेटा, बस मैं चाहती हूँ कि मरने से पहले एक दफा मैं कामयार को, इस घर के सब लोगों को हंसता हुआ इकट्ठे बैठा हुआ देख लूं, जैसे हर घर में होता है। तेरी एक ख्वाहिश है बेटा, बस मैं चाहती हूँ कि मरने से पहले एक दफा कामयार को, इस घर के सब लोगों को हंसता हुआ इकट्ठे बैठा हुआ देख लूं, जैसे हर घर में होता है। तुम कोशिश करना मत छोड़ना। अगर कोई इस घर में रहने वालों को सुधार सकता है, इस घर की हालत ठीक कर सकता है ना, इस घर की हालत ठीक कर सकता है ना, तो सिर्फ तुम हो। मेरी एक्चुअली मुझे पता चला कामयार रात को गेस्ट रूम में सोया है। इज एवरीथिंग ओके? नहीं, मेरा मूड नहीं है। पार्टी का और तुम्हारा मूड नहीं है? चलो ना, इट बी फन। तुम्हें कहा ना मेरा मूड नहीं है, अफरी मत हुआ करो मुझसे। चलना? बिल्कुल। क्या चल रहा है? नहीं कुछ। जवाब नहीं है, तुम नहीं मिल सकते, और आइंदा पूछने की तकलीफ मत करना। मैं तो जाऊंगा मिलने यार। ये तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। देखा नहीं कि पापा से बात की थी मैंने कि आपसे मिल लूं, लेकिन मना कर दिया उन्होंने। लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर भी मिलूंगा आपसे। हेलो आयरा, कैसी हो बेटा? बिल्कुल ठीक हूँ अम्मा, आप कैसी हैं? पापा कैसे हैं? यहाँ सब ठीक है। तुम बहुत याद आ रही हो। मुझसे मिलना चाहती हूँ मैं अम्मा। वो भी तुम्हें बहुत याद करते हैं, बस मानते नहीं हैं। अगर तुम्हारा रोने का ताल्लुक आयरा से है तो मेरा जवाब जानती हो। आपकी बीवी होने के साथ साथ उसकी माँ भी हूँ। माफ नहीं करूंगा, हरगिज माफ नहीं करूंगा। और मैं अच्छी तरह जानता था कि शादी के बाद मुश्किलें आएंगी, तो अगर मुश्किलें आई है, अभी भी वो लोफर लफंगे के साथ घर में क्या कर रही है? क्या ये तरबियत दी है हमने? देखो कर रही है, मसला हो जाएगा मेरे लिए भाई। अरे साहब, मेरी बीवी आपकी बीवी से ज्यादा खतरनाक है। अगर घर पे टाइम पे ना पहुंचू ना, अंदर से कुंडी लगा लेती है। और आज मैं बेड पे सोऊंगा। दीदी ठीक है, सोया ना, इसमें बड़ी बात। मस्त क्यों रही हो? तुम इसलिए हाँफते कांपते 11 बजे अच्छे बच्चों की तरह कमरे में खड़े हो? देखो मेरी बात सुनो, मुझे इस तरह की बातें नहीं पसंद, ठीक है? ओह, मैं तो डर गई। तुम्हें डरना भी चाहिए। अम्मा जी कह रही है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप आकर देख लें उनको। क्या हुआ दादू को? हॉस्पिटल? नहीं, तुम भी डॉक्टर हो ना, तुमको अच्छी दवाई दे दो। ऐसे नहीं होता कामयार, हो सकता है वायरल हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो, टेस्ट होंगे, इमरजेंसी में बेहतर ख्याल रखेंगे दादी का। अच्छा ठीक है, लेकिन आज रात को मैं आपके पास ही रुकूंगी। अगर किसी चीज की जरूरत हुई तो मैं साथ होंगी। नहीं, तुम जाओ, मैं दादू के साथ हूँ।
की तबीयत खराब है, उसे डॉक्टर के पास लेके जाना है, और तुम्हारी गाड़ी ब्लॉक कर रही है मेरी गाड़ी को। कितनी दफा कहा है कि चाबी तो नीचे छोड़ के जाया करो। आई एम सेंडिंग नवाज, दे दो उसे चाबी। बात डॉक्टर ये पे गाड़ियों की नहीं होती, बात केयर की होती है। कुछ दीवारों के फासले हैं हमारे बीच, और कभी कभी वो इतने बढ़ जाते हैं कि एक दूसरे की तकलीफ भी नजर नहीं आती। हम एक घर में रहते हैं, कॉल पे आप मुझसे डिस्कस करेंगे शादी की प्रॉब्लम्स। इस घर में हम कुछ डिस्कस नहीं करते, क्योंकि मैंने आज तक आपको करते हुए नहीं देखा। कामयार, तुम्हारे इस घर की दीवारें अब खून उगल रही हैं और मैं मजीद यहाँ खामोशी से कत्ल नहीं हो सकती। ये वो अल्फाज थे जो आयरा ने उस वक्त कहे जब उसे एहसास हुआ कि इस घर में रहने वाला हर शख्स एक जिंदा लाश बन चुका है। किस्त का आगाज इंतहाई जज्बाती मंजर से होता है, जहां दादू की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। आयरा, जो पूरी रात उनके पास बैठी उनका ख्याल रख रही थी, उसे महसूस होता है कि दादू का जिस्म बर्फ की तरह ठंडा पड़ रहा है। वो चीखती हुई कामयार को बुलाती है, लेकिन कामयार, जो कि पहले ही आर्या की बातों में आकर आयरा से बदजन था, वो उसे झटक देता है। कामयार के दिमाग में अब भी वही बातें गूंज रही हैं जो आर्या ने उसे अस्पताल में कही थीं। आर्या ने उसे यकीन दिला दिया है कि आयरा सिर्फ उससे बदला लेने के लिए इस घर में आई है। इधर आयरा के वालिद, जो कि अब भी अपनी बेटी से नाराज हैं, उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ रही है। वो अपनी बीवी बेनिश से कहते हैं कि नाफरमान औलाद के साथ रिश्ता ऐसे ही होता है जैसे जिस्म पर कोई जख्म हो, जिसे ना काटा जा सकता है और ना ही सहा जा सकता है। बेनिश रोती हुई उनसे इल्तिजा करती है कि वो आयरा को माफ कर दें, क्योंकि उनकी बेटी किसी बड़ी मुश्किल में है, लेकिन उनका सख्त दिल पिघलने का नाम नहीं लेता। असल ट्विस्ट उस वक्त आता है जब कामयार को पता चलता है कि उसकी मां नफीसा और बाप सुहेल के दरमियान बरसों से जारी खामोश दुश्मनी की वजह क्या थी। दादू मौत के बिस्तर पर लेटी हुई आयरा को बताती हैं कि सुहेल को अपने दफ्तर में काम करने वाली एक लड़की पसंद आ गई थी, जिसकी वजह से इस घर की रौनक और सुकून हमेशा के लिए खत्म हो गया। आयरा ये सुनकर दंग रह जाती है कि जिस घर को वो जोड़ने की कोशिश कर रही है, उसकी बुनियाद ही झूठ और धोखे पर रखी गई थी। कामयार जब कमरे में दाखिल होता है तो आयरा उसे साफ साफ कह देती है कि अगर तुम्हें ये शादी नहीं निभानी तो बता दो, मैं अपना इंतजाम कर लूंगी। कामयार की अना उसे रोक लेती है, लेकिन उसकी आंखों में मौजूद आंसू बताते हैं कि वो आयरा को खोने से डरता है। आर्या ने अब एक नया पत्ता खेला है। वो कामयार को अस्पताल ले जाती है और वहां उसे झूठी कानूनी दस्तावेजात दिखाती है, जिनके मुताबिक आयरा ने इस घर की जायदाद पर कब्जा करने के लिए कामयार से शादी की है। कामयार का गुस्सा आसमान को छूने लगता है। वो घर वापस आकर आयरा का हाथ पकड़ता है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक इसी वक्त दादू की हिचकी बंध जाती है। पूरा घर गम में डूब जाता है और कामयार का गुस्सा पछतावे में बदल जाता है। क्या आयरा अब इस घर में रुकेगी या दादू के जनाजे के साथ ही इस रिश्ते का भी इख्तिताम हो जाएगा? कामयार, तुम्हारे इस घर की दीवारें अब खून उगल रही हैं और मैं मजीद यहाँ खामोशी से कत्ल नहीं हो सकती। ये वो अल्फाज थे जो आयरा ने उस वक्त कहे जब उसे एहसास हुआ कि इस घर में रहने वाला हर शख्स एक जिंदा लाश बन चुका है। किस्त का आगाज इंतहाई जज्बाती मंजर से होता है, जहां दादू की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। आयरा, जो पूरी रात उनके पास बैठी उनका ख्याल रख रही थी, उसे महसूस होता है कि दादू का जिस्म बर्फ की तरह ठंडा पड़ रहा है। वो चीखती हुई कामयार को बुलाती है, लेकिन कामयार, जो कि पहले ही आर्या की बातों में आकर आयरा से बदजन था, वो उसे झटक देता है। कामयार के दिमाग में अब भी वही बातें गूंज रही हैं जो आर्या ने उसे अस्पताल में कही थीं। आर्या ने उसे यकीन दिला दिया है कि आयरा सिर्फ उससे बदला लेने के लिए इस घर में आई है।
इधर आयरा के वालिद, जो कि अब भी अपनी बेटी से नाराज हैं, उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ रही है। वो अपनी बीवी बेनिश से कहते हैं कि नाफरमान औलाद के साथ रिश्ता ऐसे ही होता है जैसे जिस्म पर कोई जख्म हो जिसे ना काटा जा सकता है और ना ही सहा जा सकता है। बेनिश रोती हुई उनसे इल्तिजा करती है कि वो आयरा को माफ कर दें क्योंकि उनकी बेटी किसी बड़ी मुश्किल में है, लेकिन उनका सख्त दिल पिघलने का नाम नहीं लेता। असल ट्विस्ट उस वक्त आता है जब कामयार को पता चलता है कि उसकी मां नफीसा और बाप सुहेल के दरमियान बरसों से जारी खामोश दुश्मनी की वजह क्या थी। दादू मौत के बिस्तर पर लेटी हुई आयरा को बताती हैं कि सुहेल को अपने दफ्तर में काम करने वाली एक लड़की पसंद आ गई थी, जिसकी वजह से इस घर की रौनक और सुकून हमेशा के लिए खत्म हो गया। आयरा ये सुनकर दंग रह जाती है कि जिस घर को वो जोड़ने की कोशिश कर रही है उसकी बुनियाद ही झूठ और धोखे पर रखी गई थी। कामयार जब कमरे में दाखिल होता है तो आयरा उसे साफ साफ कह देती है कि अगर तुम्हें ये शादी नहीं निभानी तो बता दो, मैं अपना इंतजाम कर लूंगी। कामयार की अना उसे रोक लेती है, लेकिन उसकी आंखों में मौजूद आंसू बताते हैं कि वो आयरा को खोने से डरता है। आर्या ने अब एक नया पत्ता खेला है। वो कामयार को अस्पताल ले जाती है और वहां उसे झूठी कानूनी दस्तावेजात दिखाती है, जिनके मुताबिक आयरा ने इस घर की जायदाद पर कब्जा करने के लिए कामयार से शादी की है। कामयार का गुस्सा आसमान को छूने लगता है। वो घर वापस आकर आयरा का हाथ पकड़ता है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक इसी वक्त दादू की हिचकी बंध जाती है। पूरा घर गम में डूब जाता है और कामयार का गुस्सा पछतावे में बदल जाता है। क्या आयरा अब इस घर में रुकेगी या दादू के जनाजे के साथ ही इस रिश्ते का भी इख्तिताम हो जाएगा? कामयार, तुम्हारे इस घर की दीवारें अब खून उगल रही हैं और मैं मजीद यहाँ खामोशी से कत्ल नहीं हो सकती। ये वो अल्फाज थे जो आयरा ने उस वक्त कहे जब उसे एहसास हुआ कि इस घर में रहने वाला हर शख्स एक जिंदा लाश बन चुका है। किस्त का आगाज इंतहाई जज्बाती मंजर से होता है, जहां दादू की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। आयरा, जो पूरी रात उनके पास बैठी उनका ख्याल रख रही थी, उसे महसूस होता है कि दादू का जिस्म बर्फ की तरह ठंडा पड़ रहा है। वो चीखती हुई कामयार को बुलाती है, लेकिन कामयार, जो कि पहले ही आर्या की बातों में आकर आयरा से बदजन था, वो उसे झटक देता है। कामयार के दिमाग में अब भी वही बातें गूंज रही हैं जो आर्या ने उसे अस्पताल में कही थीं। आर्या ने उसे यकीन दिला दिया है कि आयरा सिर्फ उससे बदला लेने के लिए इस घर में आई है। इधर आयरा के वालिद, जो कि अब भी अपनी बेटी से नाराज हैं, उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ रही है। वो अपनी बीवी बेनिश से कहते हैं कि नाफरमान औलाद के साथ रिश्ता ऐसे ही होता है जैसे जिस्म पर कोई जख्म हो जिसे ना काटा जा सकता है और ना ही सहा जा सकता है। बेनिश रोती हुई उनसे इल्तिजा करती है कि वो आयरा को माफ कर दें क्योंकि उनकी बेटी किसी बड़ी मुश्किल में है, लेकिन उनका सख्त दिल पिघलने का नाम नहीं लेता। असल ट्विस्ट उस वक्त आता है जब कामयार को पता चलता है कि उसकी मां नफीसा और बाप सुहेल के दरमियान बरसों से जारी खामोश दुश्मनी की वजह क्या थी। दादू मौत के बिस्तर पर लेटी हुई आयरा को बताती हैं कि सुहेल को अपने दफ्तर में काम करने वाली एक लड़की पसंद आ गई थी, जिसकी वजह से इस घर की रौनक और सुकून हमेशा के लिए खत्म हो गया। आयरा ये सुनकर दंग रह जाती है कि जिस घर को वो जोड़ने की कोशिश कर रही है उसकी बुनियाद ही झूठ और धोखे पर रखी गई थी। कामयार जब कमरे में दाखिल होता है तो आयरा उसे साफ साफ कह देती है कि अगर तुम्हें ये शादी नहीं निभानी तो बता दो, मैं अपना इंतजाम कर लूंगी। कामयार की अना उसे रोक लेती है, लेकिन उसकी आंखों में मौजूद आंसू बताते हैं कि वो आयरा को खोने से डरता है। आर्या ने अब एक नया पत्ता खेला है। वो कामयार को अस्पताल ले जाती है और वहां उसे झूठी कानूनी दस्तावेजात दिखाती है, जिनके मुताबिक आयरा ने इस घर की जायदाद पर कब्जा करने के लिए
कामयार से शादी की है। कामयार का गुस्सा आसमान को छूने लगता है। वो घर वापस आकर आयरा का हाथ पकड़ता है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक इसी वक्त दादू की हिचकी बंध जाती है। पूरा घर गम में डूब जाता है और कामयार का गुस्सा पछतावे में बदल जाता है। क्या आयरा अब इस घर में रुकेगी या दादू के जनाजे के साथ ही इस रिश्ते का भी इख्तिताम हो जाएगा? कामयार, तुम्हारे इस घर की दीवारें अब खून उगल रही हैं और मैं मजीद यहाँ खामोशी से कत्ल नहीं हो सकती। ये वो अल्फाज थे जो आयरा ने उस वक्त कहे जब उसे एहसास हुआ कि इस घर में रहने वाला हर शख्स एक जिंदा लाश बन चुका है। किस्त का आगाज इंतहाई जज्बाती मंजर से होता है, जहां दादू की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। आयरा, जो पूरी रात उनके पास बैठी उनका ख्याल रख रही थी, उसे महसूस होता है कि दादू का जिस्म बर्फ की तरह ठंडा पड़ रहा है। वो चीखती हुई कामयार को बुलाती है, लेकिन कामयार, जो कि पहले ही आर्या की बातों में आकर आयरा से बदजन था, वो उसे झटक देता है। कामयार के दिमाग में अब भी वही बातें गूंज रही हैं जो आर्या ने उसे अस्पताल में कही थीं। आर्या ने उसे यकीन दिला दिया है कि आयरा सिर्फ उससे बदला लेने के लिए इस घर में आई है। इधर आयरा के वालिद, जो कि अब भी अपनी बेटी से नाराज हैं, उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ रही है। वो अपनी बीवी बेनिश से कहते हैं कि नाफरमान औलाद के साथ रिश्ता ऐसे ही होता है जैसे जिस्म पर कोई जख्म हो, जिसे ना काटा जा सकता है और ना ही सहा जा सकता है। बेनिश रोती हुई उनसे इल्तिजा करती है कि वो आयरा को माफ कर दें, क्योंकि उनकी बेटी किसी बड़ी मुश्किल में है, लेकिन उनका सख्त दिल पिघलने का नाम नहीं लेता। असल ट्विस्ट उस वक्त आता है जब कामयार को पता चलता है कि उसकी मां नफीसा और बाप सुहेल के दरमियान बरसों से जारी खामोश दुश्मनी की वजह क्या थी। दादू मौत के बिस्तर पर लेटी हुई आयरा को बताती हैं कि सुहेल को अपने दफ्तर में काम करने वाली एक लड़की पसंद आ गई थी, जिसकी वजह से इस घर की रौनक और सुकून हमेशा के लिए खत्म हो गया। आयरा ये सुनकर दंग रह जाती है कि जिस घर को वो जोड़ने की कोशिश कर रही है, उसकी बुनियाद ही झूठ और धोखे पर रखी गई थी। कामयार जब कमरे में दाखिल होता है तो आयरा उसे साफ साफ कह देती है कि अगर तुम्हें ये शादी नहीं निभानी तो बता दो, मैं अपना इंतजाम कर लूंगी। कामयार की अना उसे रोक लेती है, लेकिन उसकी आंखों में मौजूद आंसू बताते हैं कि वो आयरा को खोने से डरता है। आर्या ने अब एक नया पत्ता खेला है। वो कामयार को अस्पताल ले जाती है और वहां उसे झूठी कानूनी दस्तावेजात दिखाती है, जिनके मुताबिक आयरा ने इस घर की जायदाद पर कब्जा करने के लिए कामयार से शादी की है। कामयार का गुस्सा आसमान को छूने लगता है। वो घर वापस आकर आयरा का हाथ पकड़ता है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक इसी वक्त दादू की हिचकी बंध जाती है। पूरा घर गम में डूब जाता है और कामयार का गुस्सा पछतावे में बदल जाता है। क्या आयरा अब इस घर में रुकेगी या दादू के जनाजे के साथ ही इस रिश्ते का भी इख्तिताम हो जाएगा? कामयार, तुम्हारे इस घर की दीवारें अब खून उगल रही हैं और मैं मजीद यहाँ खामोशी से कत्ल नहीं हो सकती। ये वो अल्फाज थे जो आयरा ने उस वक्त कहे जब उसे एहसास हुआ कि इस घर में रहने वाला हर शख्स एक जिंदा लाश बन चुका है। किस्त का आगाज इंतहाई जज्बाती मंजर से होता है, जहां दादू की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। आयरा, जो पूरी रात उनके पास बैठी उनका ख्याल रख रही थी, उसे महसूस होता है कि दादू का जिस्म बर्फ की तरह ठंडा पड़ रहा है। वो चीखती हुई कामयार को बुलाती है, लेकिन कामयार, जो कि पहले ही आर्या की बातों में आकर आयरा से बदजन था, वो उसे झटक देता है। कामयार के दिमाग में अब भी वही बातें गूंज रही हैं जो आर्या ने उसे अस्पताल में कही थीं। आर्या ने उसे यकीन दिला दिया है कि आयरा सिर्फ उससे बदला लेने के लिए इस घर में आई है। इधर आयरा के वालिद, जो कि अब भी अपनी बेटी से नाराज हैं, उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ रही है।
वो अपनी बीवी बेनिश से कहते हैं कि नाफरमान औलाद के साथ रिश्ता ऐसे ही होता है जैसे जिस्म पर कोई जख्म हो जिसे ना काटा जा सकता है और ना ही सहा जा सकता है। बेनिश रोती हुई उनसे इल्तिजा करती है कि वो आयरा को माफ कर दें क्योंकि उनकी बेटी किसी बड़ी मुश्किल में है, लेकिन उनका सख्त दिल पिघलने का नाम नहीं लेता। असल ट्विस्ट उस वक्त आता है जब कामयार को पता चलता है कि उसकी मां नफीसा और बाप सुहेल के दरमियान बरसों से जारी खामोश दुश्मनी की वजह क्या थी। दादू मौत के बिस्तर पर लेटी हुई आयरा को बताती हैं कि सुहेल को अपने दफ्तर में काम करने वाली एक लड़की पसंद आ गई थी, जिसकी वजह से इस घर की रौनक और सुकून हमेशा के लिए खत्म हो गया। आयरा ये सुनकर दंग रह जाती है कि जिस घर को वो जोड़ने की कोशिश कर रही है उसकी बुनियाद ही झूठ और धोखे पर रखी गई थी। कामयार जब कमरे में दाखिल होता है तो आयरा उसे साफ साफ कह देती है कि अगर तुम्हें ये शादी नहीं निभानी तो बता दो, मैं अपना इंतजाम कर लूंगी। कामयार की अना उसे रोक लेती है, लेकिन उसकी आंखों में मौजूद आंसू बताते हैं कि वो आयरा को खोने से डरता है। आर्या ने अब एक नया पत्ता खेला है। वो कामयार को अस्पताल ले जाती है और वहां उसे झूठी कानूनी दस्तावेजात दिखाती है, जिनके मुताबिक आयरा ने इस घर की जायदाद पर कब्जा करने के लिए कामयार से शादी की है। कामयार का गुस्सा आसमान को छूने लगता है। वो घर वापस आकर आयरा का हाथ पकड़ता है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक इसी वक्त दादू की हिचकी बंध जाती है। पूरा घर गम में डूब जाता है और कामयार का गुस्सा पछतावे में बदल जाता है। क्या आयरा अब इस घर में रुकेगी या दादू के जनाजे के साथ ही इस रिश्ते का भी इख्तिताम हो जाएगा? कामयार, तुम्हारे इस घर की दीवारें अब खून उगल रही हैं और मैं मजीद यहाँ खामोशी से कत्ल नहीं हो सकती। ये वो अल्फाज थे जो आयरा ने उस वक्त कहे जब उसे एहसास हुआ कि इस घर में रहने वाला हर शख्स एक जिंदा लाश बन चुका है। किस्त का आगाज इंतहाई जज्बाती मंजर से होता है, जहां दादू की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। आयरा, जो पूरी रात उनके पास बैठी उनका ख्याल रख रही थी, उसे महसूस होता है कि दादू का जिस्म बर्फ की तरह ठंडा पड़ रहा है। वो चीखती हुई कामयार को बुलाती है, लेकिन कामयार, जो कि पहले ही आर्या की बातों में आकर आयरा से बदजन था, वो उसे झटक देता है। कामयार के दिमाग में अब भी वही बातें गूंज रही हैं जो आर्या ने उसे अस्पताल में कही थीं। आर्या ने उसे यकीन दिला दिया है कि आयरा सिर्फ उससे बदला लेने के लिए इस घर में आई है। इधर आयरा के वालिद, जो कि अब भी अपनी बेटी से नाराज हैं, उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ रही है। वो अपनी बीवी बेनिश से कहते हैं कि नाफरमान औलाद के साथ रिश्ता ऐसे ही होता है जैसे जिस्म पर कोई जख्म हो जिसे ना काटा जा सकता है और ना ही सहा जा सकता है। बेनिश रोती हुई उनसे इल्तिजा करती है कि वो आयरा को माफ कर दें क्योंकि उनकी बेटी किसी बड़ी मुश्किल में है, लेकिन उनका सख्त दिल पिघलने का नाम नहीं लेता। असल ट्विस्ट उस वक्त आता है जब कामयार को पता चलता है कि उसकी मां नफीसा और बाप सुहेल के दरमियान बरसों से जारी खामोश दुश्मनी की वजह क्या थी। दादू मौत के बिस्तर पर लेटी हुई आयरा को बताती हैं कि सुहेल को अपने दफ्तर में काम करने वाली एक लड़की पसंद आ गई थी, जिसकी वजह से इस घर की रौनक और सुकून हमेशा के लिए खत्म हो गया। आयरा ये सुनकर दंग रह जाती है कि जिस घर को वो जोड़ने की कोशिश कर रही है उसकी बुनियाद ही झूठ और धोखे पर रखी गई थी। कामयार जब कमरे में दाखिल होता है तो आयरा उसे साफ साफ कह देती है कि अगर तुम्हें ये शादी नहीं निभानी तो बता दो, मैं अपना इंतजाम कर लूंगी। कामयार की अना उसे रोक लेती है, लेकिन उसकी आंखों में मौजूद आंसू बताते हैं कि वो आयरा को खोने से डरता है। आर्या ने अब एक नया पत्ता खेला है। वो कामयार को अस्पताल ले जाती है और वहां उसे झूठी कानूनी दस्तावेजात दिखाती है, जिनके मुताबिक आयरा ने इस घर की जायदाद पर कब्जा करने के लिए कामयार से शादी की है। कामयार का गुस्सा आसमान को छूने लगता है।
वो घर वापस आकर आयरा का हाथ पकड़ता है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक इसी वक्त दादू की हिचकी बंध जाती है। पूरा घर गम में डूब जाता है और कामयार का गुस्सा पछतावे में बदल जाता है। क्या आयरा अब इस घर में रुकेगी या दादू के जनाजे के साथ ही इस रिश्ते का भी इख्तिताम हो जाएगा? कामयार, तुम्हारे इस घर की दीवारें अब खून उगल रही हैं और मैं मजीद यहाँ खामोशी से कत्ल नहीं हो सकती। ये वो अल्फाज थे जो आयरा ने उस वक्त कहे जब उसे एहसास हुआ कि इस घर में रहने वाला हर शख्स एक जिंदा लाश बन चुका है। किस्त का आगाज इंतहाई जज्बाती मंजर से होता है, जहां दादू की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। आयरा, जो पूरी रात उनके पास बैठी उनका ख्याल रख रही थी, उसे महसूस होता है कि दादू का जिस्म बर्फ की तरह ठंडा पड़ रहा है। वो चीखती हुई कामयार को बुलाती है, लेकिन कामयार, जो कि पहले ही आर्या की बातों में आकर आयरा से बदजन था, वो उसे झटक देता है। कामयार के दिमाग में अब भी वही बातें गूंज रही हैं जो आर्या ने उसे अस्पताल में कही थीं। आर्या ने उसे यकीन दिला दिया है कि आयरा सिर्फ उससे बदला लेने के लिए इस घर में आई है। इधर आयरा के वालिद, जो कि अब भी अपनी बेटी से नाराज हैं, उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ रही है। वो अपनी बीवी बेनिश से कहते हैं कि नाफरमान औलाद के साथ रिश्ता ऐसे ही होता है जैसे जिस्म पर कोई जख्म हो, जिसे ना काटा जा सकता है और ना ही सहा जा सकता है। बेनिश रोती हुई उनसे इल्तिजा करती है कि वो आयरा को माफ कर दें, क्योंकि उनकी बेटी किसी बड़ी मुश्किल में है, लेकिन उनका सख्त दिल पिघलने का नाम नहीं लेता। असल ट्विस्ट उस वक्त आता है जब कामयार को पता चलता है कि उसकी मां नफीसा और बाप सुहेल के दरमियान बरसों से जारी खामोश दुश्मनी की वजह क्या थी। दादू मौत के बिस्तर पर लेटी हुई आयरा को बताती हैं कि सुहेल को अपने दफ्तर में काम करने वाली एक लड़की पसंद आ गई थी, जिसकी वजह से इस घर की रौनक और सुकून हमेशा के लिए खत्म हो गया। आयरा ये सुनकर दंग रह जाती है कि जिस घर को वो जोड़ने की कोशिश कर रही है, उसकी बुनियाद ही झूठ और धोखे पर रखी गई थी। कामयार जब कमरे में दाखिल होता है तो आयरा उसे साफ साफ कह देती है कि अगर तुम्हें ये शादी नहीं निभानी तो बता दो, मैं अपना इंतजाम कर लूंगी। कामयार की अना उसे रोक लेती है, लेकिन उसकी आंखों में मौजूद आंसू बताते हैं कि वो आयरा को खोने से डरता है। आर्या ने अब एक नया पत्ता खेला है। वो कामयार को अस्पताल ले जाती है और वहां उसे झूठी कानूनी दस्तावेजात दिखाती है, जिनके मुताबिक आयरा ने इस घर की जायदाद पर कब्जा करने के लिए कामयार से शादी की है। कामयार का गुस्सा आसमान को छूने लगता है। वो घर वापस आकर आयरा का हाथ पकड़ता है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक इसी वक्त दादू की हिचकी बंध जाती है। पूरा घर गम में डूब जाता है और कामयार का गुस्सा पछतावे में बदल जाता है। क्या आयरा अब इस घर में रुकेगी या दादू के जनाजे के साथ ही इस रिश्ते का भी इख्तिताम हो जाएगा? कामयार, तुम्हारे इस घर की दीवारें अब खून उगल रही हैं और मैं मजीद यहाँ खामोशी से कत्ल नहीं हो सकती। ये वो अल्फाज थे जो आयरा ने उस वक्त कहे जब उसे एहसास हुआ कि इस घर में रहने वाला हर शख्स एक जिंदा लाश बन चुका है। किस्त का आगाज इंतहाई जज्बाती मंजर से होता है, जहां दादू की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। आयरा, जो पूरी रात उनके पास बैठी उनका ख्याल रख रही थी, उसे महसूस होता है कि दादू का जिस्म बर्फ की तरह ठंडा पड़ रहा है। वो चीखती हुई कामयार को बुलाती है, लेकिन कामयार, जो कि पहले ही आर्या की बातों में आकर आयरा से बदजन था, वो उसे झटक देता है। कामयार के दिमाग में अब भी वही बातें गूंज रही हैं जो आर्या ने उसे अस्पताल में कही थीं। आर्या ने उसे यकीन दिला दिया है कि आयरा सिर्फ उससे बदला लेने के लिए इस घर में आई है। इधर आयरा के वालिद, जो कि अब भी अपनी बेटी से नाराज हैं, उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ रही है। वो अपनी बीवी बेनिश से कहते हैं कि नाफरमान औलाद के साथ रिश्ता ऐसे ही होता है जैसे जिस्म पर कोई जख्म हो, जिसे ना काटा जा सकता है और ना ही सहा जा सकता है।
बेनिश रोती हुई उनसे इल्तिजा करती है कि वो आयरा को माफ कर दें क्योंकि उनकी बेटी किसी बड़ी मुश्किल में है, लेकिन उनका सख्त दिल पिघलने का नाम नहीं लेता। असल ट्विस्ट उस वक्त आता है जब कामयार को पता चलता है कि उसकी मां नफीसा और बाप सुहेल के दरमियान बरसों से जारी खामोश दुश्मनी की वजह क्या थी। दादू मौत के बिस्तर पर लेटी हुई आयरा को बताती हैं कि सुहेल को अपने दफ्तर में काम करने वाली एक लड़की पसंद आ गई थी, जिसकी वजह से इस घर की रौनक और सुकून हमेशा के लिए खत्म हो गया। आयरा ये सुनकर दंग रह जाती है कि जिस घर को वो जोड़ने की कोशिश कर रही है उसकी बुनियाद ही झूठ और धोखे पर रखी गई थी। कामयार जब कमरे में दाखिल होता है तो आयरा उसे साफ साफ कह देती है कि अगर तुम्हें ये शादी नहीं निभानी तो बता दो, मैं अपना इंतजाम कर लूंगी। कामयार की अना उसे रोक लेती है, लेकिन उसकी आंखों में मौजूद आंसू बताते हैं कि वो आयरा को खोने से डरता है। आर्या ने अब एक नया पत्ता खेला है। वो कामयार को अस्पताल ले जाती है और वहां उसे झूठी कानूनी दस्तावेजात दिखाती है, जिनके मुताबिक आयरा ने इस घर की जायदाद पर कब्जा करने के लिए कामयार से शादी की है। कामयार का गुस्सा आसमान को छूने लगता है। वो घर वापस आकर आयरा का हाथ पकड़ता है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक इसी वक्त दादू की हिचकी बंध जाती है। पूरा घर गम में डूब जाता है और कामयार का गुस्सा पछतावे में बदल जाता है। क्या आयरा अब इस घर में रुकेगी या दादू के जनाजे के साथ ही इस रिश्ते का भी इख्तिताम हो जाएगा? कामयार, तुम्हारे इस घर की दीवारें अब खून उगल रही हैं और मैं मजीद यहाँ खामोशी से कत्ल नहीं हो सकती। ये वो अल्फाज थे जो आयरा ने उस वक्त कहे जब उसे एहसास हुआ कि इस घर में रहने वाला हर शख्स एक जिंदा लाश बन चुका है। किस्त का आगाज इंतहाई जज्बाती मंजर से होता है, जहां दादू की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। आयरा, जो पूरी रात उनके पास बैठी उनका ख्याल रख रही थी, उसे महसूस होता है कि दादू का जिस्म बर्फ की तरह ठंडा पड़ रहा है। वो चीखती हुई कामयार को बुलाती है, लेकिन कामयार, जो कि पहले ही आर्या की बातों में आकर आयरा से बदजन था, वो उसे झटक देता है। कामयार के दिमाग में अब भी वही बातें गूंज रही हैं जो आर्या ने उसे अस्पताल में कही थीं। आर्या ने उसे यकीन दिला दिया है कि आयरा सिर्फ उससे बदला लेने के लिए इस घर में आई है। इधर आयरा के वालिद, जो कि अब भी अपनी बेटी से नाराज हैं, उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ रही है। वो अपनी बीवी बेनिश से कहते हैं कि नाफरमान औलाद के साथ रिश्ता ऐसे ही होता है जैसे जिस्म पर कोई जख्म हो, जिसे ना काटा जा सकता है और ना ही सहा जा सकता है। बेनिश रोती हुई उनसे इल्तिजा करती है कि वो आयरा को माफ कर दें क्योंकि उनकी बेटी किसी बड़ी मुश्किल में है, लेकिन उनका सख्त दिल पिघलने का नाम नहीं लेता। असल ट्विस्ट उस वक्त आता है जब कामयार को पता चलता है कि उसकी मां नफीसा और बाप सुहेल के दरमियान बरसों से जारी खामोश दुश्मनी की वजह क्या थी। दादू मौत के बिस्तर पर लेटी हुई आयरा को बताती हैं कि सुहेल को अपने दफ्तर में काम करने वाली एक लड़की पसंद आ गई थी, जिसकी वजह से इस घर की रौनक और सुकून हमेशा के लिए खत्म हो गया। आयरा ये सुनकर दंग रह जाती है कि जिस घर को वो जोड़ने की कोशिश कर रही है उसकी बुनियाद ही झूठ और धोखे पर रखी गई थी। कामयार जब कमरे में दाखिल होता है तो आयरा उसे साफ साफ कह देती है कि अगर तुम्हें ये शादी नहीं निभानी तो बता दो, मैं अपना इंतजाम कर लूंगी। कामयार की अना उसे रोक लेती है, लेकिन उसकी आंखों में मौजूद आंसू बताते हैं कि वो आयरा को खोने से डरता है। आर्या ने अब एक नया पत्ता खेला है। वो कामयार को अस्पताल ले जाती है और वहां उसे झूठी कानूनी दस्तावेजात दिखाती है, जिनके मुताबिक आयरा ने इस घर की जायदाद पर कब्जा करने के लिए कामयार से शादी की है। कामयार का गुस्सा आसमान को छूने लगता है। वो घर वापस आकर आयरा का हाथ पकड़ता है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक इसी वक्त दादू की हिचकी बंध जाती है। पूरा घर गम में डूब जाता है
और कामयार का गुस्सा पछतावे में बदल जाता है। क्या आयरा अब इस घर में रुकेगी या दादू के जनाजे के साथ ही इस रिश्ते का भी इख्तिताम हो जाएगा? कामयार, तुम्हारे इस घर की दीवारें अब खून उगल रही हैं और मैं मजीद यहाँ खामोशी से कत्ल नहीं हो सकती। ये वो अल्फाज थे जो आयरा ने उस वक्त कहे जब उसे एहसास हुआ कि इस घर में रहने वाला हर शख्स एक जिंदा लाश बन चुका है। किस्त का आगाज इंतहाई जज्बाती मंजर से होता है, जहां दादू की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। आयरा, जो पूरी रात उनके पास बैठी उनका ख्याल रख रही थी, उसे महसूस होता है कि दादू का जिस्म बर्फ की तरह ठंडा पड़ रहा है। वो चीखती हुई कामयार को बुलाती है, लेकिन कामयार, जो कि पहले ही आर्या की बातों में आकर आयरा से बदजन था, वो उसे झटक देता है। कामयार के दिमाग में अब भी वही बातें गूंज रही हैं जो आर्या ने उसे अस्पताल में कही थीं। आर्या ने उसे यकीन दिला दिया है कि आयरा सिर्फ उससे बदला लेने के लिए इस घर में आई है। इधर आयरा के वालिद, जो कि अब भी अपनी बेटी से नाराज हैं, उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ रही है। वो अपनी बीवी बेनिश से कहते हैं कि नाफरमान औलाद के साथ रिश्ता ऐसे ही होता है जैसे जिस्म पर कोई जख्म हो, जिसे ना काटा जा सकता है और ना ही सहा जा सकता है। बेनिश रोती हुई उनसे इल्तिजा करती है कि वो आयरा को माफ कर दें, क्योंकि उनकी बेटी किसी बड़ी मुश्किल में है, लेकिन उनका सख्त दिल पिघलने का नाम नहीं लेता। असल ट्विस्ट उस वक्त आता है जब कामयार को पता चलता है कि उसकी मां नफीसा और बाप सुहेल के दरमियान बरसों से जारी खामोश दुश्मनी की वजह क्या थी। दादू मौत के बिस्तर पर लेटी हुई आयरा को बताती हैं कि सुहेल को अपने दफ्तर में काम करने वाली एक लड़की पसंद आ गई थी, जिसकी वजह से इस घर की रौनक और सुकून हमेशा के लिए खत्म हो गया। आयरा ये सुनकर दंग रह जाती है कि जिस घर को वो जोड़ने की कोशिश कर रही है, उसकी बुनियाद ही झूठ और धोखे पर रखी गई थी। कामयार जब कमरे में दाखिल होता है तो आयरा उसे साफ साफ कह देती है कि अगर तुम्हें ये शादी नहीं निभानी तो बता दो, मैं अपना इंतजाम कर लूंगी। कामयार की अना उसे रोक लेती है, लेकिन उसकी आंखों में मौजूद आंसू बताते हैं कि वो आयरा को खोने से डरता है। आर्या ने अब एक नया पत्ता खेला है। वो कामयार को अस्पताल ले जाती है और वहां उसे झूठी कानूनी दस्तावेजात दिखाती है, जिनके मुताबिक आयरा ने इस घर की जायदाद पर कब्जा करने के लिए कामयार से शादी की है। कामयार का गुस्सा आसमान को छूने लगता है। वो घर वापस आकर आयरा का हाथ पकड़ता है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक इसी वक्त दादू की हिचकी बंध जाती है। पूरा घर गम में डूब जाता है और कामयार का गुस्सा पछतावे में बदल जाता है। क्या आयरा अब इस घर में रुकेगी या दादू के जनाजे के साथ ही इस रिश्ते का भी इख्तिताम हो जाएगा? कामयार, तुम्हारे इस घर की दीवारें अब खून उगल रही हैं और मैं मजीद यहाँ खामोशी से कत्ल नहीं हो सकती। ये वो अल्फाज थे जो आयरा ने उस वक्त कहे जब उसे एहसास हुआ कि इस घर में रहने वाला हर शख्स एक जिंदा लाश बन चुका है। किस्त का आगाज